नमस्कार। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट, अपने निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की प्रस्तुति पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे अधिकार पत्र और मुख्तारनामा भी कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित सभी ज़रूरी बातें बताऊंगा, लेकिन मुख्य बिंदु पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी कितने टाइप के होते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाला या जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है, उन दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाए तो क्या होगा, और कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो सकती है और कैसे हो सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह पे कानूनी प्रतिनिधि चुनता है, अर्थात उस पहले व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्य हों, कानूनी कार्य हों, व्यापार हों या प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र हों, उनकी जगह पे वो डिसीजन लेता है, उसे पूरा अधिकार दिया जाता है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के जगह पर कोई भी निर्णय लेगा, वो माना जाएगा कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाले व्यक्ति ने ही लिया है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो करता है उसको प्रिंसिपल, और जिसको दिया जाता है उसे एजेंट कहते हैं। एजेंट को प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल के व्यक्तिगत काम हो, कानूनी काम हो, फाइनेंशियल वर्क हो या और भी कई कामों में उसकी जगह पे निर्णय लेने का अधिकार कानूनी रूप से मिल जाता है। इतना ही नहीं, एजेंट को प्रिंसिपल की जगह पे कोई डील भी साइन करनी हो तो उसका भी अधिकार मिल जाता है। मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है यानी एजेंट का भी एक कानूनी दायरा फिक्स है। एजेंट ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता जिससे पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाले यानी प्रिंसिपल का कोई नुकसान हो रहा हो। अगर ऐसा होता है तो एजेंट को जुर्माना या हर्जाना जो भी कह लें वो भरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात, पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रयोग किसी अचल संपत्ति के ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है। किसी अचल संपत्ति के रजिस्ट्री के स्थान पर पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज़ तब किया जाता है जब संपत्ति का मालिक किसी वजह से कोर्ट जाने में अक्षम हो या बीमार हो, लेकिन उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है। पावर ऑफ अटॉर्नी कितने टाइप की होती है? देयर इज़ 2 टाइप ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। फर्स्ट, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे जीपीए कहते हैं, और सेकंड, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे एसपीए कहते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए का इस्तेमाल लगभग हर तरह के हर क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन वहीं एसपीए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ विशेष काम के लिए, कुछ विशेष क्षेत्र के लिए ही होती है। प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना हो या ख़रीदना बेचना हो, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज़, सेटलमेंट आदि सबका कानूनी अधिकार जीपीए में मिलता है। वहीं एसपीए में कोई एक कानूनी अधिकार मिलता है, जैसे कोई डील ही फाइनल करनी है। इसी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को ही मुख्तारनामा ख़ास भी कहते हैं, जिसके माध्यम से एजेंट को बैंक अकाउंट ऑपरेट करना, लॉकर ऑपरेट करना, प्रॉपर्टी के खरीदने या बेचने का और सरकारी काम करने का पूरा कानूनी अधिकार मिलता है। यही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी समय कैंसिल की जा सकती है, जिसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाला व्यक्ति जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी किया गया है उसको नोटिस भेजेगा, और यह न्यूज़पेपर में सबकी जानकारी के लिए छपवाएगा, बताएगा कि उसकी बनाई हुई पावर ऑफ अटॉर्नी अब कैंसिल कर दी गई है। हाँ, कुछ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल होती हैं, जिसे कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कैंसिल किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है।
जनरली इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाला यानी प्रिंसिपल या जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है यानी एजेंट की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, या बाय एक्सीडेंट वो साइन करने में सक्षम नहीं है। ऐसी पोजीशन में पहले की गई पावर ऑफ अटॉर्नी की समय सीमा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कैंसिलेशन ऑफ डीड के ज़रिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल होती है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाला यानी प्रिंसिपल और जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया यानी एजेंट दोनों सहमत हैं तो इनकी सहमति से भी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कैसे होगी इसको तो जाना आपने, अब इसके बाद बताते हैं ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। जिस पावर ऑफ अटॉर्नी में पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाला यानी प्रिंसिपल ने यह साफ साफ लिख दिया हो कि उसके अक्षम होने के बाद भी पावर ऑफ अटॉर्नी कंटिन्यू करेगी, मतलब जारी रहेगी। हालांकि प्रिंसिपल के मृत्यु के बाद इस पावर ऑफ अटॉर्नी की भी वैधता समाप्त हो जाती है। ध्यान दें, कुछ स्थानों पर इस पावर ऑफ अटॉर्नी को हेल्थ केयर पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं। इसके माध्यम से एजेंट को प्रिंसिपल के मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित किसी भी डिसीजन लेने के अधिकार मिल जाते हैं। एक लाइन में बोलें तो मेडिकल केयर के अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरली पावर ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्रेशन की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन के बाद इसका महत्व कुछ बढ़ जाता है, ख़ास तौर से अगर मामला संपत्ति से संबंधित हो। संपत्ति से जुड़े मामलों में इसका इम्प्रेशन बढ़ ही जाता है। रजिस्ट्रेशन होगा कैसे? जिन स्थान पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू है वहाँ पे इस डीड का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, और जहाँ नहीं लागू है वहाँ पर असिस्टेशन ऑफ नोटरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के द्वारा कराया जाता है। ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन के समय 2 विटनेसेस के होने ज़रूरी हैं, कम से कम 2 विटनेस। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का नाम बदल जाता है। प्रिंसिपल यानी पावर ऑफ अटॉर्नी करने वाले का नाम एग्जीक्यूटेंट और पाने वाला यानी एजेंट का नाम जीपीए या एसपीए होल्डर हो जाता है। विदेश में रहकर भारत में किसी भी प्रार्थी को कोई डील फाइनल करनी है, इसके लिए अगर वो चाहे तो भारत आने की ज़रूरत नहीं है। विदेश में रहकर भी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार हो सकती है और रजिस्टर्ड भी हो सकती है। अर्थात विदेश में रहकर भी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार किया जा सकता है और उसका रजिस्ट्रेशन संभव है। लेकिन कैसे होगा? इंडिया से बाहर अगर पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो या तैयार करवाना हो तो इसे भारत पहुंचने के 3 महीने के अंदर जिला अधिकारी के माध्यम से मान्यता दिलानी होती है। ये कानूनी वैधता है जिसके लिए 3 महीने का लिमिटेशन है। अगर विदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जा रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो स्टाम्प पेपर पे ही हो, वो सादे पेपर पर भी तैयार की जा सकती है, लेकिन इसका नोटराइज्ड होना ज़रूरी है और भारत में इसे स्टाम्प पेपर पर ही तैयार किया जाता है। भारत से बाहर विदेश के पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट कराने के लिए नोटरी इंडियन काउंसिल या भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाना होता है, वहीं से ये पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट होती है। अब मेरी कानूनी सलाह, कभी भी अगर पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को करनी हो या कोई आपको कर रहा है तो इन सब नियमों पर ध्यान दें। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ठीक नहीं होगी। किसी ने आपके पक्ष में किया है तो इसका मिसयूज़
बिल्कुल ना करें। मेरे कानूनी सलाह या सहयोग की ज़रूरत हो तो मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन करें। धन्यवाद।